हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लेकर के आ रहे हैं आपके सामने कक्षा 10th का सिलेबस लेकर के आ रहे हैं। उसके बारे में आज हम नॉलेज लेंगे, जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम आपको दिखा दें कि बुक के बारे में आपको बता देते हैं कि दो प्रकार की बुक होती हैं। जैसे कि आपको 9th में मैंने बताया था कि एक क्षितिज होती है और दूसरी कृतिका होती है। तो उसी प्रकार 10th में भी दो बुक होती हैं, एक क्षितिज होती है और दूसरी कृतिका होती है। और क्षितिज के भी दो पार्ट होते हैं, गद्य और पद्यखंड, और कृतिका की पूरी एक बुक होती है। तो आगे इसको हम बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आपका 10th का सिलेबस किस तरह का होगा, कैसे क्वेश्चंस होंगे उसमें और किस तरह की उसमें मार्किंग दी गई होगी। ठीक है, तो आपका जो 10th का जो पूरा सिलेबस है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अपठित अंश, व्यवहारिक व्याकरण, पाठ्य पुस्तक एवं पूरक पाठ्य पुस्तक और लेखन। अब इसमें हम देखते हैं कि अपठित अंश जो है आपका वो क्वेश्चन नंबर 1 होगा और वो 10 नंबर का होगा। व्यवहारिक व्याकरण आपकी क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 5 तक होगी, जो कि 16 नंबर की होगी। और पाठ्य पुस्तक एवं पूरक पाठ्य पुस्तक आपकी 6 से 10 नंबर के क्वेश्चंस के सीरियल में होगी, जो कि आपकी 34 नंबर की होगी। और लास्ट में आता है आपका लेखन, जो आपका क्वेश्चन सीरियल नंबर 11 से 13 तक होगा, जो 20 नंबर का होगा। इस तरह आपका जो है पूरा आता है 80 मार्क्स का होगा आपका पूरा। और जैसा कि मैंने आपको 9th के सिलेबस में मैंने आपको बताया था कि 20 मार्क्स आपके स्कूल से अटेम्प्ट होंगे, तो वैसे ही 10th में भी आपके 20 मार्क्स स्कूल से अटेम्प्ट होंगे और 80 मार्क्स आपका रिटन पेपर, जो कि आपका बोर्ड पेपर जो होगा वहाँ से आपको अटेम्प्ट करने होंगे। तो इसलिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपको स्कूल की क्लास नहीं छोड़नी है, आपको स्कूल की क्लास को रेगुलर अटेंड करना है। इस समय कोविड का चल रहा है, तो आप स्कूल की क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, स्कूल जा कर के अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ऑनलाइन जो स्टडी मिल रही है, आप उसको लगातार रेगुलर करते रहिए। इसलिए आगे देखते हैं कि कक्षा 10th का जो आपका सिलेबस है वो क्वेश्चंस किस प्रकार के होंगे और किस टाइप के क्वेश्चंस में आपको नंबर्स दिए गए होंगे। देखिए, प्रश्न पत्र 2 खंड का होगा आपका, खंड अ और खंड ब, जिसमें खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुविकल्पी का मतलब सभी जानते हैं, MCQ क्वेश्चन जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, जिसमें 4 ऑप्शन दिए हुए होते हैं। उन 4 ऑप्शन में से आपको एक सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना होता है, तो वो आपका होता है बहुविकल्पी क्वेश्चन, जो कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। तो इस तरह खंड आ में आपके 53 प्रश्न होंगे, 53 क्वेश्चंस होंगे, जिनमें से आपको 40 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। इसका मतलब ये है कि आपको बीच बीच में क्वेश्चन के बीच में आपको विकल्प दिए हुए होंगे और उन विकल्प में से आपको अपनी इच्छा अनुसार आपको क्वेश्चन चुन करके उसका आंसर देना होगा। खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, लेंदी क्वेश्चन होंगे और उनके आपको उत्तर देने होंगे। और इनमें भी आपको आंतरिक विकल्प दिए गए होंगे, जैसे कि उसमें अथवा लगा हुआ होगा और अथवा 2 क्वेश्चनों के बीच में अथवा होगा और उसमें से आपको एक क्वेश्चन चुनना होगा। आगे देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन कैसा होगा, जो हमने आपको भी बताया था कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन अपठित गद्यांश और काव्यांश होगा। एक गद्यांश होगा और एक काव्यांश होगा, यानी कि कुछ लाइनें गद्य से आपको दी गई होंगी और कुछ लाइनें काव्य से आपको दी गई होंगी, जो कि आपने पहले कभी पढ़ी नहीं होंगी। अपठित का मतलब तो आप सभी जानते ही हैं, यानी कि कभी पहले पढ़ा हुआ ना होना, तो ये अपठित होगा आपके लिए, जो कि नया होगा आपके लिए। तो एक आपके लिए अपठित गद्यांश होगा, जो कि विकल्प सहित होगा, यानी कि 2 अपठित गद्यांश होंगे आपके, उन दोनों के बीच में अथवा लगा हुआ होगा और उसमें से आपको एक सेलेक्ट करना है और उनके आंसर आपको देने हैं, जिसमें कि एक नंबर के 5 क्वेश्चन होंगे और जो कि 5 नंबर के होंगे। दूसरा आपका अपठित काव्यांश होगा, उसमें भी विकल्प होगा, यानी कि 2 अपठित गद्यांश होंगे आपके सामने और दोनों में से किसी एक का आपको सिलेक्शन करना है और उसमें भी आपको एक नंबर के 5 क्वेश्चन होंगे, जो कि 5 नंबर के होंगे। इस तरह आपका टोटल जो होगा वो 10 नंबर का आपका फर्स्ट क्वेश्चन होगा। मैं आपको एक बार फिर रिमाइंड करा देती हूँ कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में अपठित गद्यांश और काव्यांश होंगे, जो कि 5-5 नंबर के होंगे और आपका 10 नंबर होगा। आगे चलते हैं, इसमें नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा व्याकरण के ऊपर होगा,
जो कि आपका 16 नंबर का होगा, और ये व्याकरण में आपके 4 तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला होगा रचना के आधार पर वाक्य भेद, दूसरा होगा वाच्य, तीसरा होगा पद परिचय, और नेक्स्ट होगा आपका रस। अब इनको हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि रचना के आधार पर जो आपके वाक्य भेद होंगे वो 4 नंबर के होंगे और 4 क्वेश्चन होंगे। उसमें आप अच्छी तरह से समझ लें कि अभी हमने ऊपर ये स्टडी किया था आपने अभी कि खंड आ में कुल 53 प्रश्न होंगे और जिनमें से केवल आपको 40 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। तो इसको देख कर के आप होपलेस नहीं हो कि आप इतने क्वेश्चनों के आंसर कैसे दे पाएंगे, क्या कर पाएंगे। आप क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं, तो ये क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, केवल इनकी ये संख्या बढ़ा दी गई है। अदरवाइज क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे होंगे, ज़्यादा नहीं है ये। जैसे कि रचना के आधार पर 4 रचना के आधार पर वाक्य भेद हैं, 4 अंक के हैं, यानी कि 4 प्रश्न होंगे इसमें आपके, और ये 4 नंबर के होंगे। ठीक है, आपको केवल रचना के आधार पर ही वाक्य भेद की स्टडी करनी है, अदर स्टडी नहीं करनी है। जैसे कि मैंने आपको 9th का बताया था कि 9th में दिया गया था अर्थ के आधार पर, उसी तरह 10th में दिया गया है रचना के आधार पर। उसके बाद आते हैं वाच्य। वाच्य में भी आपके 4 क्वेश्चन होंगे और 4 नंबर के होंगे। और उसके बाद आते हैं पद परिचय। पद परिचय भी आपके 4 क्वेश्चन होंगे, 4 नंबर के होंगे। रिमेंबर इट कि 4 पद परिचय के 4 क्वेश्चन होंगे और 4 नंबर के होंगे। नेक्स्ट आता है आपका रस। रस भी आपके 4 होंगे और ये भी 4। टोटल जो है आपके 16 नंबर की आपकी ग्रामर बनती है। 16 नंबर की ग्रामर में आपका आता है वाक्य भेद, वाच्य, पद परिचय और रस। ये सारे हम आपको स्टडी कराएंगे नेक्स्ट आगे चल करके। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, जो कि आता है हमारी बुक से। बुक में भी जैसे हमारा जो 9th का था सेम बिल्कुल ऐसे ही है कि सबसे पहले आपको एक गद्यांश दिया गया होगा। आपके जो चैप्टर्स हैं उनमें से आपने जो चैप्टर रीड किए हैं, जो आपने चैप्टर पढ़े हैं, उनमें से एक आपको गद्यांश दिया गया होगा, यानी कि कुछ लाइनें आपके लिए दी गई होंगी और उन लाइनों में से आपसे 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुविकल्पीय का मतलब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, MCQ टाइप में क्वेश्चन होंगे। आपको एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, उन 4 ऑप्शन में से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। ये आपके एक नंबर के 5 क्वेश्चन होंगे, टोटल होगा आपका 5 नंबर। उसके बाद आते हैं हम गद्य पाठ में से, यानी कि जो आपने क्षितिज की बुक पढ़ी है उसमें आपने जो लेसन्स पढ़े हैं उसमें से आपके लिए क्वेश्चन आएंगे। एक नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके, वो भी आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जो कि 2 नंबर के होंगे। एक तो गद्यांश आएगा और 2 क्वेश्चन अदर आएंगे, आपकी क्षितिज की बुक से आएंगे, टोटल 7 नंबर के। अब आते हैं इसी तरह हम काव्यखंड पर आते हैं। काव्यखंड में भी आपका एक काव्यांश होगा, जो कि उसमें भी 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। एक नंबर के 5 क्वेश्चन होंगे, टोटल होंगे। क्षितिज से निर्धारित कविताओं के आधार पर आपसे जो है 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये भी दोनों बहुविकल्पीय क्वेश्चन होंगे, ये भी दोनों बहुविकल्पीय क्वेश्चन होंगे, ये भी एक नंबर के होंगे। तो इस तरह आपका जो है बुक का मैटर खत्म हो जाता है यहाँ पर। उसके बाद हम चलते हैं वर्णात्मक प्रश्न पर, यानी कि खंड बा पर। जो आपका खंड आ है 40 नंबर का, वो यहाँ पर खत्म हो जाता है। इसके बाद हम आते हैं, अब आपको हम ये यहाँ पर समझा देते हैं कि आप जो ये देख रहे थे कि 40 क्वेश्चन आपको जो है करने पड़ रहे थे, तो 40 क्वेश्चन आप देख करके स्टूडेंट होपलेस हो जाता है कि 40 क्वेश्चन हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो हम देखते हैं कितना इजी हमारा सिलेबस है। ये 40 क्वेश्चन आपके किस तरह से कंप्लीट हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए 5-5 नंबर के यहाँ पर ये 10 क्वेश्चन हो रहे हैं। हम नंबर से हम सीधा हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 10 क्वेश्चन हमारे ये हो रहे हैं, 16 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर ग्रामर के हो रहे हैं, और उसके बाद हमारे 14 नंबर हमारे जो है बुक से हो रहे हैं, आपकी क्षितिज की बुक से हो रहे हैं। 40 नंबर पूरे हो जाते हैं और 40 क्वेश्चन भी हमारे पूरे हो जाते हैं। इसके बाद आते हैं हम खंड बा पर। खंड बा जो कि हमने पहले बताया था कि वर्णात्मक प्रश्न होंगे, यानी कि आपको लेंदी आपको क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर देना होगा। खंड बा हमारा किस तरह से स्टार्ट होता है, देखिए सबसे पहले आता है गद्य खंड। गद्य खंड में क्षितिज से निर्धारित पाठों में से विषय वस्तु के आधार पर, यानी कि आपने जो चैप्टर रीड किए हैं, जो चैप्टर की आपने स्टडी की है, इनमें से आपसे 2-2 नंबर के 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 8 मार्क्स के होंगे।
उसी तरह आपसे काव्य से भी पूछे जाएंगे, 2-2 नंबर से आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 6 नंबर के क्वेश्चन होंगे। और कृतिका से आपसे पूछे जाएंगे 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 6 नंबर के होंगे। तो टोटल आपकी जो बुक होंगी, बुक का सिलेबस जो होगा आपका क्षितिज और कृतिका का, वो आपका सिलेबस टोटल होगा 20 नंबर का सिलेबस होगा आपका। टोटल जो आपका होगा 20 नंबर का सिलेबस होगा। इसके बाद हमारी जो है यहाँ पर बुक खत्म हो जाती है। हमारी जो ग्रामर थी वो ग्रामर भी हमारी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। इसके बाद आती है हमारी राइटिंग स्किल, और राइटिंग स्किल भी जैसे कि 9th में मैंने आपको बताई थी 20 नंबर की है, वैसे यहाँ पर भी आपकी 20 नंबर की है। बस 3 क्वेश्चन आपके एक जैसे होंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं क्वेश्चन किस तरह के हैं। आपकी जो राइटिंग स्किल है आपकी वो 4 पार्ट्स में होगी, अ, ब, स और द। अ, ब, स, द में होगा क्या ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले अ में आपको एक अनुच्छेद लिखना होगा जो कि 80 से 100 शब्दों पर होगा। इसमें आपको टॉपिक्स दिए गए होंगे और इसमें भी आपके लिए विकल्प दिए गए होंगे। कोई भी 3 आपको विकल्प दिए गए होंगे। उन 3 विकल्पों में से आपको किसी एक विषय पर आपको अपना अनुच्छेद लिखना होगा। ये आपकी अपनी सोच और अपनी समझ पर, अपने व्यावहारिक जीवन से जुड़े हुए होंगे। तो ये आपका 5 नंबर का होगा। उसके बाद आते हैं हम ब पर। ब में आपका एक लेटर होगा, एक पत्र होगा जो कि औपचारिक और अनौपचारिक कैसा भी हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि औपचारिक और अनौपचारिक क्या होता है, ये मैं आपको आगे के वीडियोज में बताऊंगी, आगे की स्टडी में बताऊंगी। तो यहाँ आपके लिए एक क्वेश्चन होगा पत्र का जो कि औपचारिक या अनौपचारिक कैसा भी हो सकता है। उसमें आपका 3rd पर आता है, स पर आता है एक विज्ञापन लेखन। आप एडवर्टाइज देखते हैं और एडवर्टाइज का जो लेखन तरीका होता है, जो उसका जो चित्र होते हैं, उसी तरह आपको यहाँ एक जो है एक विज्ञापन तैयार करना है। उस विज्ञापन में भी आपको विकल्प दिए गए होंगे और उस विज्ञापन का आपको टॉपिक भी दिया गया होगा, आपको बेसिक दिया गया होगा कि किस चीज़ पर आपको विज्ञापन तैयार करना है। तो आपको एक ऐड तैयार करना है, इंग्लिश लैंग्वेज में जिसको हम बोल सकते हैं, एक ऐड आपको तैयार करना है जो कि 5 नंबर का होगा। उसमें आपको एक इंटरेस्टिंग तरीका आपको बताना है कि आप अपने किसी प्रोडक्ट का आप यदि लॉन्च कर रहे हैं तो उस प्रोडक्ट को आप किस तरह से बहुत अच्छा बना करके आप उसको जो है मार्केट में लेके आ सकते हैं, और उसको अच्छा बनाने का तरीका क्या है वो होता है आपका विज्ञापन। तो इस तरह से आपको एक विज्ञापन आपको तैयार करना होगा। नेक्स्ट है आपका संदेश लेखन। संदेश लेखन क्या होता है मैं आपको शॉर्ट में भी बता देती हूँ कि हम जब किसी को शुभकामनाएं देते हैं, किसी को फेस्टिवल पर या किसी की शादी पर या किसी की एनिवर्सरी पर, जब हम किसी को शुभकामनाएं देते हैं, किसी के लिए अच्छे शब्द लिखते हैं, तो उसको हम संदेश लेखन कहते हैं। तो ये संदेश लेखन आपको लिखना होगा। इसमें भी आपके लिए विकल्प होगा और आपको टॉपिक भी दिया गया होगा कि आपको किस चीज़ का संदेश लिखना है, किस चीज़ की आपको शुभकामना देनी है। तो ये भी आपका 5 नंबर का होगा। तो इस तरह आपका जो खंड ब है उसमें आपको जो दूसरा टॉपिक है लेखन यानी कि राइटिंग स्किल, जो कि 20 नंबर की है। ये 20 नंबर का आपको पूरा स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर बता दिया है। एक आपका अनुच्छेद लेखन है, दूसरा आपका पत्र है, तीसरा आपका विज्ञापन लेखन है और चौथा आपका संदेश लेखन है। तो इस तरह से ये आपका पूरा हो जाता है पेपर 80 मार्क्स का। हम फिर समझ लेते हैं। आपका सबसे पहला था अपठित गद्यांश, जिसमें गद्यांश और काव्यांश 2 हैं और दोनों ही 5-5 नंबर के हैं। टोटल है आपका 10 नंबर। उसके बाद है आपकी ग्रामर है आपकी रचना के आधार पर वाक्यभेद, वाच्य, पदपरिचय और रस। ये चारों ही टॉपिक 4-4 नंबर के हैं। टोटल होता है आपका 16 नंबर का। उसके बाद है आपका गद्यखंड में आपका पहला है क्षितिज से गद्यखंड से है आपका 5 नंबर का, ये भी बहुविकल्पीय है। फिर उसके बाद 2 नंबर का, ये भी बहुविकल्पीय है। काव्यखंड से सेम इसी तरह आएगा। पहले 5 नंबर के 5 बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछे जाएंगे और फिर 2 नंबर के 2 बहुविकल्पीय
एक एक नंबर के 2 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका वर्णनात्मक आ जाता है। वर्णनात्मक में आपको जो है सबसे पहले गद्य खंड से पूछे जाएंगे 2-2 नंबर के 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको ऑप्शन नहीं होगा, बहुविकल्पीय नहीं होगा। इसमें आपको रिटन में आंसर देना होगा, आपको लेंथी आंसर देना होगा। और काव्य खंड से आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2-2 नंबर के, जो कि 6 नंबर का होगा। और कृतिका से आपको 3-3 नंबर के 2 लेंथी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 20 नंबर का होगा। तो स्टूडेंट, आपको वर्णनात्मक क्वेश्चन में ये ध्यान रखने वाली बात है कि वर्णनात्मक में आप शॉर्ट तरीका यूज ना करें। इसमें आपको लेंथी क्वेश्चन के आंसर ही देने हैं। आप आंसर को 1 या 2 लाइन में निपटाने की कोशिश न करें। हैव यू माइंड एवरी स्टूडेंट्स? इसके बाद है लेखन, यानी कि आपका स्किल। उसमें आपको 5-5 नंबर के 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें आपका एक अनुच्छेद होगा, एक लेटर होगा, एक विज्ञापन लेखन होगा और एक संदेश लेखन होगा। हैव यू माइंड ऑल स्टूडेंट्स? तो इस तरह आपका टोटल हो जाता है, आपका 80 मार्क्स का हो जाता है। और 20 मार्क्स, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ही, कि आपके श्रवण तथा वाचन के और परियोजना के, ये आपके प्रोजेक्ट के और आपके स्कूल स्किल्स के ऊपर आपके होंगे कि आपकी स्कूल एक्टिविटी कैसी है, आपका प्रोजेक्ट वर्क कैसा है, आपके स्कूल के आपके इंटरनल एग्जाम कैसे होते हैं। तो इस तरह आपका जो है, आपका पूरा जो है 10 मार्क्स तैयार होगा। और ये पूरा जो है आपका पेपर तैयार हो जाएगा 100 मार्क्स का। जो आपके मार्कशीट में जो आंसर्स आएंगे वो आपके 100 मार्क्स में से आंसर आएंगे। तो आप, आई होप कि आपको सब समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं कि जो हमारा CBSE ने जो सिलेबस कम किया है, जैसा कि सभी जानते हैं, सभी को पता चल चुका है कि 30% सिलेबस कम कर दिया गया है। तो 30% सिलेबस में से क्या कम हुआ है, ये हम देख लेते हैं। तो क्षितिज में से देखिए चैप्टर जो हटाए गए हैं उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहला चैप्टर है देव, उसके बाद है जयशंकर प्रसाद की आत्मकथा, नागार्जुन का यह दंतुरित मुस्कान और फसल, गिरजा कुमार माथुर का छाया मत छूना, मंगलेश डबराल का संगतकार। और गद्यखंड से लिए गए हैं मन्नू भंडारी एक कहानी यह भी, महावीर प्रसाद द्विवेदी स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, यतीन्द्र मिश्र नौबत खाने में इबादत, बदंत आनंद कौशल्यायन संस्कृति। ये आपके क्षितिज में से ये चैप्टर हटा दिए गए हैं। ये चैप्टर आपको केवल रीड करने हैं, आपको इनमें से क्वेश्चंस के लिए एग्जाम्स के लिए आपको इनमें से कोई तैयारी नहीं करनी है। एग्जाम में आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो एक बार फिर देख लेते हैं। और कृतिका में से आपके चैप्टर कम कर दिए हैं, वो ये हैं एक ठैया, झूलनी, हे रानी ओ रामा और मैं क्यों लिखता हूँ। ये 2 चैप्टर आपके कृतिका में से कम कर दिए गए हैं। तो ये चैप्टर आपको, आप अपने इंटरेस्ट के लिए पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन एग्जाम में इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। यदि किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम होती है या कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और तो डिस्क्रिप्शन में PDF लिंक दिया गया है, आप उसको लिंक कर सकते हैं और देख सकते हैं, दोबारा आप उसको समझ सकते हैं। आई होप कि आपको ये पूरा पैटर्न समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट हम जो है 11th के बीच सिलेबस के 11th और 12th के सिलेबस के बारे में स्टडी करेंगे। और जल्द ही हम आपके लिए चैप्टर्स भी लेकर के आएंगे, तो आपको स्टडी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपको ये सब समझ में आ गया होगा। आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो वहाँ मैं दोबारा से समझाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।